हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिनय इन्फोटेक ट्यूटोरियल्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ एक्सेल का, वो है फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन। इससे पहले हमने जो ऑप्शंस की थी, हमने देखा था कि डाटा कैसे एंटर किया जाता है एक्सेल में, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, अलाइनमेंट कैसे की जाती है एक्सेल में। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई विल फोर्स यू एंड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखें हमारे चैनल पे, क्योंकि ये वीडियोस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को स्किप ना कीजिएगा और उन वीडियोस को देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। एंड आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अवेलेबल ऑन यूट्यूब, अभिनय इन्फोटेक। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन। एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन अवेलेबल रहती है, फॉर्मेट एज ए टेबल। इससे पहले हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था। फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन हमारे पास क्यों यूज की जाती है? अब अगर देखा जाए तो एक्सेल की लुक बिल्कुल टेबल के जैसी ही रहती है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन का यूज क्यों करेंगे? बिकॉज इटसेल्फ अगर हम कहें तो एक्सेल में जो भी बनाया जा रहा है, डाटा डाला जा रहा है, वो सारा का सारा टेबल ही है। तो फिर फॉर्मेट एज ए टेबल क्यों? तो इसका हम कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे ढूंढेंगे। अबाउट 6 to 7 बेनिफिट्स हम मार्क करेंगे कि हमें फॉर्मेट एज टेबल क्यों चाहिए। तो लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मैं कुछ नेम एम्प्लॉइज के, उनकी आईडी और उनकी सैलरी यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मंथ, किस मंथ की सैलरी है वो यहाँ पे डाल। तो लेट अस सपोज देयर इज सम पर्सन, आईडी इज 9001, सैलरी 15,000 दिस जैन। तो इसको मैं थोड़ा क्विकली बिल्डअप कर देता हूँ एंड राइट। और यहाँ पे हमारे पास सीरीज हमने बनानी सीखी थी लास्ट टाइम, तो आप सीरीज बना सकते हैं खुद भी। कैसे बनाई है आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि जो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, सो दैट आपको समझ आए कि ये सारा काम हम इतनी जल्दी कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें इसको देखा जाए तो ये लगता है कि ये एक टेबल ही है। एक्चुअली में एक टेबल है, लेकिन फॉर्मेट एज ए टेबल क्यों आती है? जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो जो डाटा आप एंटर करते हैं सेल्स के अंदर, ये जो भी आपने डाटा एंटर किया है उसको हम टेबल नहीं कहते हैं, एक्चुअली में हम उसको एक रेंज कहते हैं। राइट, कि आप जो भी डाटा फीड यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ एक रेंज है। हमें क्या करना है, उसको एज ए टेबल बनाना है। तो हम अगर इसको टेबल बनाना चाहते हैं, वी कैन सिलेक्ट इट। अगर आप एक्सेल के इंटेलिजेंस का यूज करते हैं तो इसके इस तरफ भी ब्लैंक कॉलम है और इस तरफ एक ब्लैंक रो है। दैट मीन इसके साथ कोई और डाटा नहीं है जो इसके साथ अटैच हो रहा है या इसके साथ कहीं पे जुड़ा हुआ है, कहीं ज्वाइन हो रहा है। तो इसलिए इसको फॉर्मेट एज टेबल बनाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना भी जरूरी नहीं है, आप कहीं भी टेबल के अंदर कर्सर रख सकते हैं। देन यू गो टू फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल रहते हैं, ये सिर्फ स्टाइल्स हैं। तो अगर हम टेबल ऑप्शन देखें तो वो इंसर्ट में भी आप देख सकते हैं, इंसर्ट में भी एक ऑप्शन दी गई है टेबल। दैट मीन्स आप इसको एज ए टेबल बनाना चाहते हैं। अगर ये वर्ड में ऑप्शन होती तो हम एक नया टेबल एंटर करने के लिए उसका डिजाइन पहले डिजाइन करते, रो कितने, कॉलम्स कितने। लेकिन क्योंकि आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो टेबल तो ऑलरेडी रेंजेस हमारे पास हैं, हमें उसको एज ए टेबल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी इस रेंज के अंदर अपना कर्सर रखा और टेबल पे क्लिक किया। ऐसे क्लिक करते देखिए अपने आप ही उसने अज्यूम कर लिया कि आपका डाटा कितना है वो सिलेक्ट हो चुका है। यू डोंट हैव टू सिलेक्ट टेबल अगेन। अगर ऐसा नहीं होता, आपका कर्सर कहीं बाहर होता तो ये ब्लैंक मिलता और आपको सिलेक्शन खुद करनी पड़ती। माय टेबल हैज हेडर्स, क्या हमारे टेबल के हेडिंग्स हैं?
हमारे टेबल की हेडिंग्स है नेम, आईडी, सैलरी एंड मंथ, तो ये हेडिंग्स हैं। तो अगर हैं तो आप टिक करेंगे, अनलेस आप अनचेक ही रहने देंगे, ये खुद अपनी हेडिंग्स डिफॉल्टली चुन लेगा, राइट। तो अभी तो हमारे पास टेबल पे हेडिंग्स हैं एंड प्रेस ओके। तो यू कैन सी ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही एक्सेल में कोई ऑब्जेक्ट, टेबल, पिक्चर या कोई शेप आप इंसर्ट करते हैं तो उसका एक अपना टैब ओपन हो जाता है। हमने फर्स्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे पास व्यू तक ही टैब होते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक नया टैब आ चुका है। इन टैब्स को जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लगाने पे ओपन हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट टैब, यानी कि किसी के कंटेक्स्ट में ये ओपन हुए। देखिए मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, कोई ऐसा एक्स्ट्रा टैब नहीं है। जैसे हम टेबल पे आए तो एक एक्स्ट्रा टैब वहां पे आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे, कंटेक्स्ट टैब। किसके कंटेक्स्ट में आया है? टेबल के कंटेक्स्ट में आया है। टेबल के ये टूल्स हैं, तो इसके ये डिजाइन्स हैं सारे जो आप टेबल पे काम कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम टेबल यहाँ पे हमने कैसे लगाया है। अब अगर टेबल इस तरह लगा सकते तो इसको दोबारा टेबल से हटाया भी जा सकता है कि हमें ये टेबल नहीं चाहिए। तो अभी तो हमने इसको क्या बनाया है, टेबल। इससे पहले ये हमारे पास क्या था, एक रेंज थी। तो हमें क्या करना है, टेबल को या तो हम रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेंज को टेबल में। तो हम इसको वापस रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास टूल्स आए हैं, टेबल के टूल्स। तो इसी में कहीं ऑप्शन मिल जाएगी हमें, क्या लिखा है, कन्वर्ट टू रेंज। तो हमने क्लिक किया एंड यस वी वांट टू कन्वर्ट। नो, इट इज अ सिंपल रेंज। नो, यू कैन सी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, क्या हमारे पास वो टैब दोबारा आता है? नहीं, क्योंकि अब ये टेबल नहीं, राइट। तो अगर टेबल हमें बनाना है तो इसका शॉर्टकट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी है। टेबल किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो शॉर्टकट विल बी कंट्रोल प्लस टी। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, टेबल। तो अगर आप इस पे कहीं पे सेंटर में क्लिक करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, यू कैन सी सेम ऑप्शन हमारे पास टेबल बनाने की आती है। लेकिन टेबल बनाने से पहले उसके ड्रॉबैक्स ढूंढना जरूरी है कि अगर ये टेबल नहीं था तो इसमें क्या ऐसी कमी थी कि हमें टेबल की तरफ जाना पड़ा। नाउ लेट अस सपोज हम कहीं शीट में हम यहाँ पे सम ऑफ सैलरीज कर देते हैं कि टोटल सैलरी कितनी आ रही है, नेट सैलरी कितनी बन रही है। तो अगर हम यहाँ सम चाहते हैं तो सम लाने के लिए हमारे पास ऊपर यहाँ पे ऑटो सम होता है। तो हमने ऑटो सम क्लिक किया और यहाँ पे उसने पूछा किनका सम करना चाहते हैं, तो हमने कहा सिर्फ सैलरीज का। अभी तक हमने फॉर्मूलाज नहीं किए हैं तो इसलिए मैं इनको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। तो हमने सम ऑफ सैलरीज यहाँ पे ले लिया 3,15,000। नो लेट अस सपोज हमने कल को एक कैंडिडेट और ऐड किया इस डाटा में जिसका नाम है अक्षय, राइट, और इसकी आईडी है 9010। अब अगर मैं 5,000 इसमें ऐड करता हूं, द टोटल शुड बी 3,20,000। डज इट हैपन? नो। तो आप देखिए वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आए। हालांकि फॉर्मूला के ऊपर एक एरर आ गया है कि आपने कोई सेल ओमिट कर दिया है, कोई छोड़ दिया है सेल। तो अगर मैं ऑटोमेटिकली चाहता कि यहाँ पे बार बार अगर ऐसा करना पड़े, हमें बार बार 10 आइटम्स ऐसे ऐड करनी है तो हमें बार बार सम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए एक ओवरबर्डन हो जाएगा। तो अगर ये टेबल होता तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलता। तो लेट अस कन्वर्ट दिस डाटा इनटू ए टेबल। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी, खुद सिलेक्ट हो गया एंड ओके। तो अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम एक और पर्सन यहाँ पे ऐड करते हैं जिसका नाम था अक्षय, यही किया था हमने पहले भी, तो इसकी आईडी हमने लिख दी 9010 और यहाँ पे इसका 5,000 मैंने और ऐड कर दिया। तो डज इट ऐड टू योर टोटल? यस, यू कैन सी। अब जो भी आप नई अपडेशन करते जाएंगे वो उस टोटल में अपने आप ही होते जाएंगे। तो फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है। टेबल लगाने के लिए आपको बार बार फॉर्मूलाज को अपडेट नहीं करना पड़ता है, राइट। अब चलते हैं टेबल के टूल्स में। सबसे पहला टूल यहाँ पे टेबल टूल्स में आता है टेबल का नाम। टेबल का नाम चेंज हम कर सकते हैं, टेबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज होगा ये हम आगे समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम ओलैप मॉडल पे काम करेंगे। अभी तक तो सिंपल रहने देते हैं। टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जिससे आप इसको कॉल करना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पे मुझे टेबल को रीसाइज की ऑप्शन आती है। रीसाइज क्या है, लेट अस सपोज हम कल को एक और फील्ड डाल देते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का HRA कैलकुलेट करना है, तो अब ये मुझे टेबल के अंदर चाहिए। मैंने यहाँ पे 10,000 डाला
एंड 15,000 यहाँ पे एंटर किया और हमने इसकी भी एक सीरीज वहाँ पे जनरेट कर दिया। हालांकि इतना HRA होना नहीं चाहिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में, लेकिन हमने फिर भी इस तरह एंट्री की। अब HRA हमने ऐड किया तो मैं यही चाहता था कि ये HRA इसके अंदर ना आए टेबल के। HRA ऑटोमेटिकली टेबल के साथ काउंट हो रहा है, तो मैं दोबारा टेबल चेंज करना चाहता हूँ। देयर इज रीसाइज ऑप्शन, तो आप अपनी सिलेक्शन में चेंज कर सकते हैं कि मुझे D तक ही जाना है, आई डोंट नीड E11 इन माई टेबल। तो वो टेबल से बाहर हो गया, उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं रहा और इसको सिलेक्ट करने पे टेबल टूल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये टेबल का पार्ट नहीं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है टेबल टूल्स में, वो हमारे पास है समराइज विद पाइवट टेबल। अभी पाइवट टेबल हमने किए नहीं है, तो इसलिए पाइवट टेबल वाली ऑप्शन मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम पाइवट टेबल करेंगे तब हम देखेंगे कि इसको पाइवट टेबल में बदलने का बेनिफिट क्या होता है। रिमूव डुप्लीकेट्स, हाँ, अगर आपके टेबल में अब डुप्लीकेट्स हैं तो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट। अगर आप सेकेंड बेनिफिट तो होता है कि आप पाइवट टेबल बना सकते हैं जो कि समराइजेशन टेबल होता है। थर्ड बेनिफिट है आप डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके टेबल में कोई मोबाइल नंबर्स हैं, किसी की आईडी रिपीट हो रही है 9002, कोई आईडी सेम पर्सन बार बार एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं टेबल से, वो भी हमें ये हेल्प करता है। दैट इज योर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स में जाइए, कहाँ कहाँ आप डुप्लीकेट्स पढ़े, तो आई सेड आईडी जो डुप्लीकेट हो रही है सिर्फ उनको रिमूव कर दीजिए जिसकी आईडी सेम आ रही है। तो प्रेस ओके एंड यू कैन सी वन आईडी इज रिमूव। जो हमने रमन 2 टाइम एंटर किया था वो रिमूव हो चुका है। तो दिस इज योर थर्ड बेनिफिट ऑफ कन्वर्टिंग योर रेंज इनटू ए टेबल। नेक्स्ट बेनिफिट आता है 2013 ऑफिस में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगी, जिसमें बेनिफिट मिलता है स्लाइसर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं टेबल के ऊपर। फिल्टर लगाने का बेनिफिट क्या है, मुझे किसी पर्टिकुलर नाम को सर्च करना है, जैसे मुझे R वाले नेम्स वाले चाहिए, तो रमन चाहिए, मुझे सिर्फ उसका ही डाटा देखना है एंड आई टाइप प्रेस एंटर, तो देखिए सिर्फ रमन का ही डाटा दिखेगा। इसको किसी भी टाइम पे मैं क्लियर कर सकता हूँ फिल्टर को। ऐसे आईडी पे फिल्टर है, सैलरी पे है, मंथ पे। अब 13 ने क्या किया, आपको और भी ज्यादा एडवांस फिल्टर्स प्रोवाइड किए, जिसको हमने इटसेल्फ कहा स्लाइसर। स्लाइसर दो जगह काम करता है, या तो टेबल पे या पाइवट टेबल पे। तो हम यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं इंसर्ट स्लाइसर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है स्लाइसर किसके लिए लगाना है। लेट अस सपोज मुझे नेम बेसिस पे ढूंढना है, एंड प्रेस ओके। अब आपको बार बार टाइप करने का हेडेक नहीं रहेगा, दिस इज एडवांस फिल्टर। तो आप यहाँ पे सिर्फ नेम पे क्लिक कीजिए, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा जिसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। 2 पर्सन्स का इकट्ठा देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस कीजिए एंड बाकी एंटिटीज पे क्लिक करना शुरू करके कंट्रोल छोड़ दीजिए एंड यू कैन सी 3 पर्सन्स का रिकॉर्ड। किसी भी टाइम पे फिल्टर क्लियर करने के लिए आप राइट हैंड साइड पे फिल्टर क्लियर कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग ए टेबल इन योर शीट। यू कैन इंसर्ट स्लाइसर ऑल्सो। Thereafter comes export। अगर आप इस डाटा को कहीं और भेजना चाहते हैं, शेयर पॉइंट लिस्ट पे डालना चाहते हैं, तो आप इस डाटा को शेयर पॉइंट लिस्ट पे भी डाल सकते हैं, जिसको बाद में आप अपने पीपीटीज में यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट में। राइट, इन ऑप्शंस को हम आगे देखेंगे कि एक्सटर्नल टेबल डाटा क्या करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ग्रुप पढ़ना बहुत जरूरी है, आप किस ग्रुप पे काम कर रहे हैं। क्या है टेबल के स्टाइल ऑप्शन, यानी कि टेबल जैसा दिख रहा है वैसा अगर आप उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। सबसे ऊपर है हेडर रो। अगर आपको ये रो नहीं चाहिए टॉप पे हेडर रो, तो आप इसको हटा दीजिए। लेकिन इसका हटाने का आपको नुकसान भी मिलेगा कि आप फिल्टर नहीं कर सकते, ना स्लाइसर चलेगा, तो हेडर रो रहने दीजिए। टोटल रो, दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ योर टेबल। अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली नीचे सम आ जाता है आपके आइटम्स का। यहाँ पे सम चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कहिए कि यहाँ पे मुझे सम चाहिए, तो सैलरीज का सम आ जाएगा। इसका नहीं चाहिए तो इसको आप नन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई सम नहीं चाहिए। राइट, अब टोटल रो में आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से एवरेज भी अब काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टोटल रो आप ऐड कर चुके हैं, तो आप इसको किसी भी टाइम पे रिमूव भी कर सकते हैं। बेंडेड रोज, बेंडेड रोज का क्या मतलब होता है, हर रो डिफरेंट कलर में अपीयर हो। तो बेंडेड रोज उसने कर रखी है, तो हर रो का कलर डिफरेंट आएगा। फर्स्ट कॉलम, अगर आपको अपने टेबल में देखना हो कि इस टेबल जो बना है इसका पहला कॉलम कौन सा है, तो आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कीजिए, आपका फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। यू कैन सी हियर, तो आपको ये शो कर रहा है कि दिस इज द फर्स्ट कॉलम। व्हाट इज द लास्ट कॉलम इन द टेबल सिलेक्शन, दैट इज मंथ्स, तो वो बोल्ड हो रहा है।
बेंडेड कॉलम्स, आप हर कॉलम का डिफरेंट कलर चाहते हैं तो आप बेंडेड कॉलम्स पे क्लिक कीजिए, हर कॉलम का कलर डिफरेंट हो जाएगा, मतलब एक का ब्लू, एक का व्हाइट, एक का ब्लू, एक का व्हाइट, इस तरह चल पड़ेगा। देयर आफ्टर कम्स योर फिल्टर बटन, अगर आपको फिल्टर बटन नहीं चाहिए तो वो आप ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स, आप टेबल के और स्टाइल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब यही ऑप्शन आपके होम टैब में भी अवेलेबल थी, फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन, तो आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टाइल आप लगाना चाहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास टेबल के ये तो कुछ बेनिफिट्स थे, एक और बेनिफिट आता है टेबल का जो मैं आपको नेक्स्ट इसी शीट पे नेक्स्ट शीट पे करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ डाटा है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और नेक्स्ट शीट पे बनाने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं डाटा को, और मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल प्लेसेस पे पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है? अब पहले तो हमें ये एज ए टेबल नहीं चाहिए, तो आप सिलेक्ट कीजिए और ऊपर फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन में आप इसकी रेंज को हटा सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, आपको बारी बारी से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया कि कन्वर्ट इनटू अ रेंज, यस, दिस वन कन्वर्ट टू अ रेंज, यस, एंड दिस वन कन्वर्ट टू अ रेंज, दिस वन आल्सो कन्वर्टेड टू अ रेंज। अब इस डाटा को मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और इस डाटा को थोड़ा, क्योंकि मुझे डाटा बहुत ज़्यादा चाहिए तो अभी तो मैं कॉपी पेस्ट से ही काम चला रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे डाटा कॉपी पेस्ट करना। कभी कभार हमारी शीट इस तरह बहुत लार्ज होती है, तो हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं शीट पे, तो यू कैन सी जब हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं और मैं कहीं इस कॉलम पे हूँ, अभी तो कॉलम्स कम है, लेट अस सपोज हम इस कॉलम पे हैं और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल किया, तो हमें ये नहीं पता कि इसकी हेडिंग क्या है, ये मंथ है, आईडी है, सैलरी है, या नेम का सेल था। तो ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप इसको एज ए टेबल कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, टेबल पूरा ही चाहिए, तो आप बस कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, टेबल खुद सिलेक्ट हो जाए। क्या आपके टेबल की हेडिंग्स है? यस, हेडिंग्स है। अब देखते हैं टेबल का नेक्स्ट बेनिफिट। अगर मैं शीट को स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा नीचे, तो यू कैन सी आपकी जो हेडिंग्स हैं, टेबल की जो शीट की हेडिंग्स हैं, जो ऊपर आपको यहाँ पे EFGH दिख रहा है, अगर हम इसको स्क्रॉल करें नीचे तो यू कैन सी EFGH किससे रिप्लेस हो गया, जो आपने ऊपर हेडिंग्स दी हुई थी। दिस इज अगेन ए बेनिफिट कि आप यहाँ भी पहुंचोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आप किस कॉलम पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी शीट अपने गिवन रीजन से बाहर आएगी तो आपको वहां पे इजीली पता चल जाएगा कि आप किस कॉलम पे वर्क कर रहे हैं। तो these are about 6 to 7 benefits of adding table into your sheet. तो होप सो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सेल स्टाइल्स क्यों होते हैं, ये कहाँ से मैनेज किए जाते हैं, तो ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट एंड सेल स्टाइल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए हो। Thank you very much for watching Abhinay Infotech tutorials. Keep subscribing this channel for more interesting videos. Thanks a lot.